नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य तपसा शास्त्री आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। बहुत दिनों बाद हम आपके पास आए हैं, करीब 1 महीने से यात्राओं में और साथ में कुछ तबीयत की वजह से और कुछ प्रसंगों की वजह से यह वीडियो नहीं बना पाए। कृपया हमें क्षमा करें। अब आप रेगुलर नए वीडियो जरूर देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो एक विश्व में पूरे मैदानी विश्व पर एक इफेक्टिव ग्रह जिसे हम गुरु कहते हैं अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो 2 जून को वे पूर्ण रूप से कर्क राशि में आ जाएंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति अपने राशि का परिवर्तन करेंगे और वहीं पर उनके लिए पुनर्वसु नक्षत्र भी होगा। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र है, अपने ही नक्षत्र में वे आएंगे तो संसार और जगत पर उनकी एक बहुत अच्छी इफेक्ट है। गुरु मित्रों व्यापार का भी कारक है, गुरु मित्रों नौकरी का भी कारक है। गुरु अपने आप में एक नई प्रतिष्ठा का भी कारक है। कभी कभी आपके मन के और आपके इच्छाओं के विरुद्ध अगर कोई कार्य हो रहे हैं तो उन कार्यों को भी वो ठीक करता है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी हुए थे मिथुन राशि में, तो मैंने कहा था कि युद्ध की स्थिति थोड़ी शांत होगी, जो शांत हो गई। और मैंने ही कहा था कि 2 जून के बाद स्थिति में काफी परिवर्तन आएगा और भगवान करेंगे तो बिल्कुल यह परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही इस वर्ष के राजा है। अगर वो राजा खुद चाहेगा तो इस युद्ध का समन होने की संभावना पूर्ण रूप से है। तो यह सबसे बड़ी चीज है। अब हम ये देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति अलग अलग राशियों के लिए क्या लेके आएंगे। जो अलग अलग राशियों के लिए देवगुरु बृहस्पति लेके आएंगे उस पर भी हम नजर डालेंगे। यहाँ पर 2 चीजें आपको ध्यान देनी है कि देवगुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं। दूसरा नंबर धनु राशि और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि है, यानी वो उनकी खुद की राशि। जबकि शनि की राशि मकर में देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं। आपकी जो हॉरोस्कोप हो, आपका जो कुंडली हो, कुंडली के अंदर अगर शनि के घर में देवगुरु बृहस्पति यानी मकर में है तो आप समझिए कि नीच के गुरु है। आपको नीच के गुरु का उपाय करना है। यद्यप गुरु नीच के हो या खराब हो फिर भी वे शुभ फल देते हैं मित्रों। हमारा शास्त्र ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें आपको ध्यान देनी है कि जैसे चंद्रमा के नक्षत्र में ही देवगुरु बृहस्पति क्यों उच्च के हुए, तो यहाँ पर एक स्थिति ये बन रही है कि जो चंद्रमा है तो चंद्रमा वास्तविक रूप से देवगुरु बृहस्पति के मित्र ग्रह में गिने जाते हैं। और दूसरा, चंद्रमा को जो हम ज्योतिष की भाषा में गिनते हैं तो सूर्य को हम राजा मानते हैं, चंद्रमा को हम रानी समझते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो रानी होती हैं वो स्वाभाविक रूप से गुरु का सम्मान ज्यादा करती है। यहाँ पर इसलिए गुरु को उन्होंने सम्मान दिया। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रमा पे गुरु की उच्चतम की स्थिति जो बनती है उसके पीछे का पौराणिक रहस्य में हम नहीं जा रहे। हम यहाँ पर साइंटिफिक देख रहे हैं कि जब ग्रहों की चाल चलती है तो जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में लगभग 12 वर्ष के बाद आते, जल्दी नहीं आ जाती कि रोज के रोज वो आके बैठ जाते, तो उनकी स्थिति वहां जब बनती है तो आप समझिए कि ये चक्कर उनका पूरा होता है और यहाँ पर आने पर उनकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती है।
जो मेदिनी विश्व में है उनकी स्थिति स्पष्ट दिखने के कारण वहां पर उच्च के होते हैं। जैसे मंगल शनि के घर मकर में राशि में आने से वे भी वहां उच्च के हो जाते हैं, यानी उच्च और नीच के। तो जहां पर उनकी स्थिति कमजोर हो जाती, कमजोर कैसे, तो उनका जो प्रभाव है, उनका जो मतलब उनका जो ओरा है, वह ओरा थोड़ा डल हो जाती है। जब ओरा डल हो जाएगी वहां पर वो ग्रह नीच का बन जाता है। अब हमारी कुंडली में क्या होता है, तो हमारी कुंडली में भी उसी प्रकार से वो फल देते हैं। जिसकी कुंडली में अगर बृहस्पति महाराज उच्च के हैं, तो आप समझिए कहते हैं कि अगर बृहस्पति उच्च का है तो बाकी सारे ग्रह कहीं भी हों कुछ भी नहीं होता। यद्यपि चीजों में हमें बहुत विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि सारे ग्रह अपना अपना काम करते हैं। इसलिए देव बृहस्पति गुरु जो है वो बहुत अच्छे ग्रह है, और वे हमें नौकरी में, हमारे व्यापार में, हमारे स्थिति में, इकोनॉमिक्स में, यहाँ व्यापार में वृद्धि के योग दे रहे हैं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति भाव में भी वृद्धि देने वाले हैं, क्योंकि तो व्यापार तो बढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पर भाव में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि मैनेजमेंट उनको करना होता है। मैनेजमेंट का कारक है गुरु, तो जब मैनेजमेंट करेगा तो मैनेजमेंट में कहाँ गड़बड़ी हो वो तो देखेगा, इसलिए भाव की वृद्धि भी होने की संभावना है। अब मित्रों हम देख लेते हैं कौन सी राशियों में किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति मदद करेंगे। सिंह राशि। नमस्कार दर्शक मित्रों, सिंह राशि में कैसा रहेगा गुरु महाराज? गुरु महाराज कर्क राशि में जा रहे हैं, आ गए हैं 2 तारीख से, और गुरु महाराज का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत नई चीजें लाएगा। द्वादश भाव में आपके परिवर्तन करेंगे सिंह राशि के लिए। द्वादश भाव मित्रों खर्च का भी है, लेकिन विदेश में स्थायी होने का भी है, विदेश की यात्राओं के लिए भी है, तो यह भी यात्रा आपका कराएगा। जैसे 3rd हाउस भी यात्रा करवाता है, ऐसे आपका 12वां घर भी यात्रा करवाएगा। तो आपको नई यात्रा या विदेश यात्रा वगैरह होने की संभावना है। घर में कुछ धार्मिक प्रसंग और धार्मिक क्रियाकलाप होने की संभावना है। यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपके 4th हाउस पर देखने वाले गुरु महाराज वे आपके जमीन मकान के कुछ प्रश्न जो चल रहे थे उनमें करवाएंगे। साथ में वे आपके नए कार्यों को पूर्ण करवाएंगे। आपके माता का अगर स्वास्थ्य खराब था उसमें फायदा होगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है। दूसरी बात कि यहाँ पर आपका मकान, नया मकान खरीदने की ताजवीज कर रहे थे तो पूर्ण होने की संभावना इस वर्ष में। साथ ही में आपके लिए दूसरा एक फायदा यह है कि कोई नई जमीन वगैरह भी खरीद सकते हैं। वाहन व्हीकल भी आने की संभावना पूर्ण रूप से बन रही है, यानी हर प्रकार का बल्ले बल्ले दिखाई देता है गुरु महाराज के परिवर्तन से सिंह राशि वालों के। तो सिंह वैसे भी सूर्य है, और सूर्य के जो गुरु है वो बृहस्पति है, तो बृहस्पति वो भी अपने चेले को थोड़ी नुकसान करेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी स्थिति दिखाई देती है। तीसरी बात यह है कि आपका जो गुरु है 12th हाउस से मित्रों वह 6th हाउस को देखें। 6th हाउस आपकी नौकरी का भी हाउस है, ससुराल पक्ष का भी हाउस है, कर्ज का भी हाउस है, साथ में वह आपके कोर्ट कचहरी का भी हाउस। यहाँ पर कोर्ट कचहरी में भी गुरु महाराज पहुंचेंगे, तो कोर्ट कचहरी का केस मैटर सुलटा देंगे या समझौता करवाएंगे। दूसरी बात क्या है कि कर्ज में अगर डूबे हो तो उसकी कोई व्यवस्था करवाएंगे, कोई मैनेजमेंट। तो गुरु जो है मैनेजमेंट, तो आपका मैनेजमेंट करवा देंगे कि इस तरह से नहीं है, कर्जा को इस तरह से जल्दी से काटो। रोग बीमारी अगर कोई घेरे हुए है आपको, चाहे बड़ी हो या छोटी, उसमें भी आपको परिवर्तन होने की संभावना है, यानी बीमारी अच्छी होने की संभावना बढ़ जाए। तीसरी बात क्या होती है मित्रों, यहाँ पर एक बात और हो जाती है कि जो नौकरी व्यापार में कुछ तकलीफें चल रही थी, तो वहां पर नौकरी व्यापार में थी, और साथ में आपको नई नौकरी या जॉब या प्रमोशन ये भी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और अष्टम भाव को गुरु महाराज जब देखेंगे तो अष्टम भाव से आपको गुप्त धन की प्राप्ति होना,
कुछ जमीन के अंदर से कुछ प्राप्त होना, कुछ लोगों को गूढ़ रहस्य मिलना, कुछ यंत्र मंत्र तंत्र का सफलता मिलना, कुछ नई चीजें मिलना, यह हर चीजें प्राप्त हो सकती है। और साथ में बीमारी अगर बढ़ी हुई है तो उसमें भी फायदा है। कोई एक्सीडेंटल योग वगैरह हो रहे हैं उसमें ज्यादा डैमेज नहीं होगा। इस तरह से गुरु महाराज आपकी राशि को अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने आपको बताया कि कैसा रहेगा। अगर अभी आपका गुरु नीच का है या 6, 8, 12 भाव में बैठा है या किसी नीच ग्रह के साथ है, विष योग वगैरह बना रहा है, चांडाल योग बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। ओम गुम गुरुवे नमः या ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का रेगुलर जप करिए। साथ में विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु सूक्त का पाठ करिए, प्रोक्त सूक्त का पाठ करिए। साथ में आप गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप अवश्य करते रहिए। पीपल के वृक्ष में पानी जरूर दें, वो भी हल्दी मिलाकर चावल और काले तिल, ऐसा करने से आपको अच्छा बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर नए विषय के साथ। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.